एक मरतबा फिर हाजिर हूं दोस्तों। बड़ी खबर, बड़ा खुलासा जनाब जो हमारे वकास अब्बास भाई हैं, उभरते हुए जर्नलिस्ट, इनकी जुबान से सुनेंगे। बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है। सुनने में यह आ रहा है कि एपी सिंह एक मरतबा फिर बीमार हो चुके हैं और उनकी तबीयत जो है बहुत ज्यादा खराब है। और क्यों खराब है? जिस तरीके से एक दफा मोमिन साहब ने कहा था कि मैं इनकी ऐसी हालत करूंगा, ये आगे से गीले और पीछे से पीले होंगे, तो वो पोजीशन आ चुकी है। और कल जो गुज़श्ता अमीर भाई अभी जो ऐसी कंडीशन है ना जी, वो पीछे से पीले होने वाली नहीं है। अभी उसको लग गया कब्ज, तो उसका एक इलाज मैंने ढूंढ रखा है। कौन सा? ये देखिए, ये इसके आगे से देखिए कैसा है। ये क्या है? ये जो इसका कब्ज है तमीर भाई, ये खत्म हो जाएगा, ये गंजेगा। ये जो कुत्ता है ना, ये एपी सिंह चकलू 4 बाल वाला, ये क्या है? हाँ, आप तो अरशद भाई की तरफ पूंगी बजाना शुरू कर ये देखिए, इसका आगे से देखें, यही चीज तो पसंद है, यही चीज पसंद है उसको। ये देख ले एपी सिंह, ये देख ले, यही पसंद है सीमा को, यही पसंद है एपी सिंह को। ये इसका इलाज है तमीर भाई। ये कब्ज कुशा कैप्सूल है, कब्ज कुशा कैप्सूल के लिए इसको, या जो भी आप ले लें। तो दोस्तों ये एक हकीकत है कि एपी सिंह की हालत बहुत ज्यादा खराब है। जो वहां से हमारे साथ बहनें जुड़ी हुई हैं, उनका ये मतलब लेटेस्ट जो अपडेट्स आ रही हैं, एपी सिंह बिल्कुल सीरियस कंडीशन में है। पता नहीं उनको दिल का दौरा पड़ा है या कुछ ऐसी उसकी हालत हुई है। तो देखें, हमने ये कहा था जब हमारे 4 मासूम बच्चों के साथ ये करेंगे तो जीते जी हम लोग देखेंगे इसके साथ भी ऐसा ही होगा। और अब इसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है और आने वाले दिनों में क्या होगा वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन इसने क्या नहीं किया, इस बंदे ने क्या नहीं किया। निर्भया कांड याद होगा वकास भाई? बिल्कुल तमीर भाई। निर्भया के वक्त भी इसने पूरी दुनिया एक साइड पे थी और ये कम वक्त एक कमीना, कमजोर और भगोड़ा एक साइड। भाई दुनिया में लोग जो है ना कोशिश करते हैं पढ़ लिख के इज्जत कमाएं, ठीक है। ये बेगैरत आदमी 4 बाप की औलाद, इसकी कोशिश हमेशा से ये रही है जी कि ये जिल्लत कमाए। अगर मैं बोलता हूँ दुनिया में अगर किसी को सबसे ज्यादा जिल्लत वाला आदमी देखना हो तमीर भाई, वो यही कुत्ता है साला। ये गंजा टकला 4 बाल रख के और जेब में कंगी भी रख के घूमता है भाई। कंगी भी रखता है और बिल्कुल जिल्लत और रुसवाई जिसका मुकद्दर हो। अगर झूठों की फहरिस्त बनाई जाए तो भी पहले नंबर पे ये एपी सिंह होगा और दूसरे नंबर पे सीमा होगी, ठीक है। तो ये कितने कमजोर और कमीने लोग हैं। इनका दोस्तों अब जो है लीगल अंत बहुत जल्द होगा। मोमिन साहब जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं तो सीमा भी कर रही है, सीमा अपनी कार्रवाइयां कर रही है। लेकिन इंशाअल्लाह हमें हिंदुस्तान की अदालतों पे, इदारों पे, एजेंसियों पे बड़ी उम्मीद है कि हक और सच की जीत होगी। क्यों वकास भाई? बिल्कुल तमीर भाई, हमेशा से हक और सच की जीत होती आ रही है और हमेशा होती रहेगी। और तमीर भाई जिस जिंदा दिली के साथ हमारे भारतीय बिन भाई भी इस केस के अंदर जुड़े हुए हैं और हमारे मोमिन मलिक साहब जिस तरीके से लगे हुए हैं और हमारे पाकिस्तान साइड से भी हमारे अंसार बनी साहब, तो इंशाल्लाह तमीर भाई अब उनके पास कुछ भी नहीं रह गया है। उन लोगों की तमीर भाई नींदें पहले भी उड़ी हुई थी और अब भी मजीद उड़ती जा रही है जी। वो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल सेट हैं और यानी कि हम बिल्कुल खुशहाल हैं, हमें कुछ भी नहीं होने वाला। तमीर भाई शुरुआत हो चुकी है जी। लेकिन वकास भाई आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम ये मानते हैं ऐसा ही होगा। लेकिन सीमा तो अपने चैनल पे आके वो जिस तरीके से बेखौफ होके इस तरीके से बातें कर रही है। चैनल तमीर भाई, उसका एक चैनल जो है डिमोनेटाइजिंग की तरफ है और वो खुद भी परेशान है। तमीर भाई परसों वाली वीडियो के अंदर वो कहती है प्लीज मुझे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करा दो। तमीर भाई आप देखना जो मोहिन मलिक सर लगे हुए ना, जो गुप्त तरीके से लगे हुए इस वक्त, खुद मोहिन मलिक सर की तबियत भी खराब है। तमीर भाई आप देखिएगा और जितने भी दर्शक ये देख रहे हैं तो ये चौंका देने वाले जो है जो भी अंजाम के तरीके पहुंचेंगे। और तमीर भाई दूसरी बात, जिस दिन हमारे हैदर भाई भारत की सरजमीन पर कदम रख देंगे ना, आप देखना इस कुतिया को और वो एपी सिंह को, सचिन को कुछ नहीं होने वाला। मानते हैं कि वो सिर्फ जेल जाएगा, जो भी होगा उसके ऊपर इतनी टेंशन नहीं है। एपी सिंह और ये कुतिया जो है हमारी कुतिया दुमकटी 56 टिकली, ये तमीर आप देख रहे हैं क्या होगा। हो भी सकता है इसको साली को अटैक पड़ जाए, मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे पड़ ही जाए, अटैक ही पड़ जाए इसको। और अटैक पड़ने से पहले एपी सिंह को पता नहीं अटैक पड़ा हुआ है या क्या है। मोमिन साहब की भी तबीयत खराब है। तमाम दर्शक जो भी 140 करोड़ हिंदुस्तानी बहन भाई हैं, जनाब मोमिन साहब के लिए भी दुआ कीजिए, वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए। और दूसरी तरफ एपी सिंह भी बीमार है, उसके लिए भी आप हम उनको क्या बोलेंगे, उनके लिए क्या करें, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो एक बंदा इंसानियत के लिए काम करे और एक बंदा इंसानियत का दुश्मन है, ये तो हम नहीं कह रहे। ये सारी चीजें आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, अखबारें भरी पड़ी हैं कि उसमें एपी सिंह का क्या किरदार रहा है, क्या करता रहा है पास में, माजी में, और मोमिन साहब क्या करते रहे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। लेकिन वकास भाई हमें बड़ी तकलीफ होती है जब ये जिस तरीके से, हालांकि अदालतें फैसला सुना चुकी हैं, चले हमें ये कहा जा रहा है, वहां से हमें ये बोला जा रहा है कि भाई आप थोड़ा सा धीरज रखें, सब्र रखें, आप शांति रखें, इंशाल्लाह काम हो रहा है, जल्द
अमल दरामद होगा, इसकी सारी जो भी एक्टिविटीज हैं बंद हो जाएंगी। लेकिन इसका बार बार आना, इसका बार बार चिढ़ाना, इसका बार बार अदालतों एजेंसियों को चेतावनी देना, ये खतरे से खाली नहीं। और सबसे जो बड़ी खतरनाक बात है वकास भाई, वो ये है कि जो लप्पू है, जी जी, जो लप्पू है वो तो किसी को गुप्त पैगाम दे रहा है। वो रोड किनारे सड़कें दिखा रहा है कि सीमा यहां आई थी, यहां इस जगह पे उतरी, इसके बाद इस बस में बैठी, ये रोड राजस्थान को जाता है। वो कौन सा है पता इलाका? तनवीर भाई मैं खुद इतना हैरान हुआ यार। ठीक है, अभी देखिए, अभी कुछ लोग सोचेंगे अभी तो ये बोल रहे हैं कि बिल्कुल हमें कानून पे भरोसा। भाई हमें कानून पे भरोसा है जी, भारत के कानून पे हमको बिल्कुल 100% भरोसा है, ऐसी बात नहीं है। मगर तनवीर भाई दूसरी तरफ इसके बरक्स जो वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, हम इस बात पे परेशान हैं कि वो जो लप्पू है वो जा रहा है बाइक पे। साले तेरी गधा गाड़ी की औकात नहीं थी, तू गुलाम में जाके मासूम बच्चों को दिखा के तूने भीख भी मांगी इस टाइम में कि इन बच्चों का भी खर्चा चलाना है, सीमा भी पाकिस्तान से आई है, मैं भी गरीब हूँ, हम मोहब्बत की, हमने फलाना किया है, वैलिड गेम खेलते थे। मैं तो उन जो तनवीर भाई जो पत्रकार है ना जिन्होंने इनको प्रमोट किया, मैं उनको तनवीर भाई लानत पेश करता हूँ। लानत के 5 महिलाएं एंकर पर्सन बिठा के जी सीमा आप एक वैलिड गेम खेलती, तेरी पे लानत हो। अच्छा, वो जो रोड दिखा रहा है उस हवाले से बात करें ना, मैं बता रहा हूँ ना, यानी कि इसको पहले प्रमोट किया, फिर अब देखेंगे कितना उल्लंघन कर रहा है। ये जाके दिखा रहा है जी, ये देखें, ये फलेरा कटे, यहाँ से यूं जाएंगे, ये राजस्थान से रोड सीधा आ रहा है, सीमा फलानी गाड़ी में यहाँ से आई थी, ये वाली जगह थी जहाँ सीमा उतरी थी। ये तेरे पे लानत हो कुत्ते का बच्चा। वो क्या कोई वो तुम्हारे कभी मैं क्या बोलूं? ये देखें दोस्तों, आप इंसाफ कीजिए, आप सोचिए जरा कि क्या ये किसी को पैगाम नहीं दे रहा जी? ये किसी को कोई सीमा के गैंग का हिस्सा हो या कोई आ रहा होगा तो ये वहां जाके इसको क्या पड़ी, घर में बैठ के वीडियोस बना रहा था, अब रोड पे आके ये दिखा रहा है, रोड दिखा रहा है, ये राजस्थान को रोड जाता है, यहाँ पे सीमा आई थी, तो ये सारी चीजें क्यों दिखा रहा है? सवाल पैदा होते हैं, सवाल खड़े होते हैं। पुलिया दिखा रहा है, ये पुलिया चढ़ेंगे तो यहाँ से ये फलेरा कटे, यहाँ से ये पुलिया पता नहीं कौन सी यार ये क्या कर रहा है? तो ये क्या हमारे भारतीय बहन भाई, भारतीय एजेंसियां नहीं देख रही है? ये पूरी दुनिया को पूरे रास्ते बता रहा है। ये बिल्कुल वकास भाई आप सही कह रहे हैं, ये तो सवाल खड़े होते हैं। लेकिन जब हम ऐसी बातें करते हैं फिर कुछ हमारे बहन भाई वो नाराज होते हैं कि आप इस तरह की क्यों बात करते हैं। जब सीमा को ये परमिशन नहीं कि वो मीडिया पे आए, जब उनको ये सीमा को परमिशन नहीं कि वो अपने घर से बाहर एक कदम निकाले, वो घर से बाहर गाय दिखा रही है, चारा काटना, वो घास जो कतरने वाली मशीन होती है वो दिखा रही है, ठीक है, तो वो कैसे? जबकि वो हाउस अरेस्ट है वकास भाई, हाउस अरेस्ट, उसकी बेल इस शर्त पे हुई थी कि वो घर से बाहर एक कदम भी नहीं उठा सकती जब तक कि वो एजेंसियों या प्रशासन या पुलिस से परमिशन ना ले। तो फिर कैसे वो कर रही है? वो तो कानून का उल्लंघन कर रही है, कानून का मजाक बना रही है, उड़ा रही है। भाई देखें, उसने ना सिर्फ अब तक कानून का मजाक बनाया, बिल्कुल बनाया, कोर्ट का, कानून का, पुलिस का, और तनवीर भाई खुद ही तमाम अपनी रिकॉर्डिंग जो है पाकिस्तान की सेंड करती रही है, ठीक है, कि देखो मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मेरे पे सुरक्षा एजेंसी की 100% नजर है, मैं पाकिस्तान में बात भी कर रही हूँ, मैं पाकिस्तान से पैसे भी मंगा रही हूँ, मैं अपनी वीडियो भी पाकिस्तान भेज रही हूँ जी। आप देख लें, ये वीडियो के हमारे को उड़कर आ गई यहाँ तक जी, बिल्कुल पाकिस्तान तक पहुंची। इसने किसी यार को तो पहुंचाई है ना, उसने गुलाम अहमद भाई तक पहुंचाई है। तो आप ये खुद देखें, ये पाकिस्तान भी राब्ते करती रही है और राब्ते कर रही है, तमाम कानून का आपके उल्लंघन कर रही है जी। अब तक इसने कहा कि मैं कभी बाहर नहीं निकलूंगी, जिस तरीके से कहेंगे मैं उस तरीके से रहूंगी। इसने अपना दम दिया, एग्रीमेंट किया कि मैं कानून के मुताबिक हर चीज का पालन करूंगी और कभी ऐसे गैर कानूनी तौर बाहर नहीं निकलूंगी। तनवीर भाई वो व्लॉग भी बना रही है, और आज तो तनवीर भाई बाहर जाके नारियल ले रही है, और नारियल ले रही है। नाम पूछिए आपका नाम क्या है? एक भाई ने कहा मेरा नाम है, मुस्लिम नाम बताया, वैसे तो ये कहती है मेरे को मुस्लिम नाम से नफरत है जी, बिल्कुल। उन भाइयों का बड़ी प्यार से नाम ले रही है। और तनवीर भाई नारियल पता है क्यों खा रही है? इसके अंदर हीट बहुत ज्यादा है, और जो नारियल है तनवीर भाई ये अंदर जो है ठंडक पैदा करता है, अच्छा, गर्मी को खत्म करता है, अच्छा, तो इसकी हीट बहुत ज्यादा हो रही है, तो आप इसे थोड़ा नारियल का इस्तेमाल किया। अरे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब नारियल तोड़ रही है, वो जो घास या जो भी है मशीनें होती है वो दिखा रही है घर से बाहर, और एपी सिंह के साथ बैठ के लॉन्ग ड्राइव पे गाड़ी के अंदर से वीडियोस बना रही है। तो ये फिर ये क्या है? ये मजाक नहीं भाई, ये कोर्ट जा रही है या व्लॉग बना रही है? कोई इससे पूछा तो जाए ना जी कि ये कोर्ट जाते हुए अपना व्लॉग बना रही है। एक मुजरिम जब कोर्ट जाता है तो वो कैसे उसको होना चाहिए? ये तो जो है साली व्लॉग बनाती जा रही है। और इसने कहा है कि मैं एक दिन भी कोर्ट नहीं गई। तनवीर भाई वो जो उसका भैया है ना साला कुत्ता, उससे 6 घंटे पूछगछ हुई इससे और सचिन से, और बाहर निकल के यूं करते हैं, यूं लाख दिल लानत तुम लोगों पर, तुम्हारी जिंदगी पर लानत हो। बिल्कुल। तो दोस्तों आप ये बातें सारी आप लोग भी छोड़ते हैं, क्या हम लोग गलत बोल रहे हैं?
हम एज ए पाकिस्तानी, आप जितने भी 140 करोड़ लोग हैं जो हैदर भाई का साथ दे रहे हैं, कभी भी आप लोगों को नहीं भूल पाएंगे। हम आपकी जो भी आप आवाज बुलंद कर रहे हैं, हम आपको सलूट पेश करते हैं।